नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मैं हूं आपके साथ राकेश। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है। देश भर में 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, जिनमें से बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। बिहार में पटना साहिब पाटलिपुत्र सीट पर मतदान होना है। वहीं जहानाबाद, नालंदा, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट की सीट पर भी वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए टेंट और पानी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को दिक्कत न हो। तो देश भर में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और 7 बज चुके हैं और अब तमाम मतदान केंद्रों पर लोगों की जो लाइनें हैं वो खड़ी होती नजर आएंगी आपको, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और बहुत लोग, चूंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए लोगों ने ये सोच समझकर घरों से बाहर निकला है कि धूप होने से पहले वो अपना मत डाल दे, ताकि आगे उन्हें ज्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार के किन सीटों पर किन दिग्गजों की साख दांव पर है। सबसे पहले नालंदा सीट की बात करें तो जेडीयू की तरफ से कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है। सीपीआई एमएल की तरफ से संदीप सौरभ चुनावी मैदान में है। वहीं पटना साहिब की सीट से बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पाटलिपुत्र की सीट से बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव और आरजेडी की तरफ से मिसा भारती, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में है। सासाराम की सीट से बीजेपी की तरफ से शिवेश कुमार और कांग्रेस की तरफ से मनोज कुमार, आरा की सीट से आरके सिंह और सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में है। वहीं बक्सर की सीट से मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह, जहानाबाद की सीट से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। वहीं काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय है। काराकाट की सीट से उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह, पवन सिंह चुनावी मैदान में है। तो बिहार की 8 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। अब आपको बता दी चले कि एक नजर झारखंड की सीटों पर भी डालते हैं और जानते हैं कि किन के बीच मुकाबला होना है झारखंड में। तो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान है, जिसमें राजमहल, दुमका, गोड्डा। जबकि राजमहल की बात करें तो राजमहल में एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी है, तो उनके प्रतिद्वंदी है जेएमएम के विजय कुमार हांसदा। दुमका सीट की बात की जाए तो दुमका से सीता सोरेन है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, तो उनके सामने है नलिन सोरेन जो कि जेएमएम को उम्मीदवार है। वहीं गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा में बीजेपी के कैंडिडेट है निशिकांत दुबे, जबकि इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव। तो ताला मरांडी वर्सेस विजय कुमार हांसदा, सीता सोरेन वर्सेस नलिन सोरेन और निशिकांत दुबे वर्सेस प्रदीप यादव आज चुनावी मुकाबले के बीच इन सबके भाग्य का फैसला आज होना है। झारखंड की जनता, इन तीनों लोकसभा क्षेत्र की जनता आज इनके भाग्य का फैसला करने जा रही है। तो आखिरी चरण का चुनाव आज है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब आखिरी चरण में किन दिग्गजों की साख दाव पर है, इस पर एक नजर डाल ले। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद की बात करें, जो पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी है। वर्तमान में पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद है, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और कई बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। वहीं अंशुल अभिजीत पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। नाना जगजीवन राम का भारतीय राजनीति में बड़ा नाम रहा है। इसके अलावा दादी सुमित्रा देवी बिहार सरकार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री रही। अंशुल अभिजीत ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की है। तो ये बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है आज कैद होने जा रही है। अगले अगर बात की जाए प्रत्याशी की, तो रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्र से कैंडिडेट है, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सन 1993 से अब तक 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। मोदी सरकार पार्ट 1 में भी रह चुके हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। बिहार विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं रामकृपाल यादव, और रामकृपाल यादव राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां से मीसा भारती चुनावी मैदान में है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती।
पाटलिपुत्र सीट से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है मीसा भारती और ये तीसरा टर्म होगा इनका, और इसके पहले 2 बार पाटलिपुत्र से चुनाव हार चुकी हैं। और अब बात करेंगे आर.के. सिंह की। आर.के. सिंह आरा लोकसभा सीट से इन्हें बीजेपी प्रत्याशी हैं। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में इन्हें मंत्री बनाया गया है। भारत के गृह सचिव रह चुके हैं आर.के. सिंह। तेज तर्रार आईएएस के रूप में इनकी पहचान की जाती है। आर.के. सिंह की पहचान। और बात करेंगे सुधाकर सिंह। बक्सर लोकसभा सीट से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और अब एक नजर डालते हैं कि झारखंड में किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। झारखंड में आज 3 सीट पर मतदान हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे निशिकांत दुबे की, जो गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है। 3 बार से गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हमेशा ही मुखर रहे हैं। झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेताओं के नाम में शुमार है निशिकांत दुबे का नाम। इसके अलावा सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और 3 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। झारखंड की सियासत में मजबूत पकड़ रखती हैं और सीता सोरेन इस बार दुमका से चुनावी मैदान में अपने किस्मत को आजमा रही हैं। वहीं ताला मरांडी राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। साल 2005 और 2014 में विधायक रह चुके हैं। 2016 में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और छात्र जीवन में ही राजनीति में सक्रिय हुए। और ताला मरांडी इस बार राजमहल लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।